अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल अप्रोच। आज के इस लेक्चर में जो है हम सीखने जा रहे हैं कि रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि हम चैप्टर नंबर सेकंड में आए हैं, चैप्टर नंबर 2 में, तो वहाँ पे जो चैप्टर का नाम ही है वो है रियल नंबर। तो इसकी जो है हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रियल नंबर, और फिर इसके जो दूसरे दो टाइप होते हैं, यानी कि इसके जो दूसरे दो सबसेट हैं, रेशनल और इरेशनल, जिससे मिलकर के ये रियल नंबर बनता है, उनको भी डिस्कस करेंगे। और फिर एक एक्सरसाइज, जो मेन एक्सरसाइज है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखें रियल नंबर क्या होता है। तो इसकी मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दी है, हम उनको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो रियल नंबर are the all numbers that can be represented on number line, यानी कि ऐसे तमाम नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे शो किए जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी आपके पास जब नंबर लाइन होती है, कोई भी एक, यानी कि मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे होता है 0, और पॉजिटिव साइड पे सारे 1 होंगे, 1 होगा 1, एंड फिर 2 होता है, और फिर 3 होता है, और फिर 4, और इस तरीके से तमाम नंबर्स यहाँ पे होंगे पॉजिटिव के, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव के, और 0 से पीछे वाले सारे के सारे होंगे नेगेटिव के। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ये एक नंबर लाइन होती है, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। यानी कि वो जो है लाइन होगी, लेकिन कौन सी? आम लाइन नहीं, नंबर होंगे उन लाइन पे। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो इस नंबर लाइन पे शो किए जाएं। अब देखें यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बस 0 होगा, फिर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे आप जो भी नंबर सोचेंगे ना, दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है, एक है कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा जो भी दुनिया में नंबर है वो सारे के सारे इस नंबर लाइन पे आते हैं। यानी कि अगर मैं 0.5 की बात करूं तो 0 पॉइंट यानी 1/2, देखें डेसिमल में जगह, अब अपान में भी मैंने लिखा है एक फ्रैक्शन में, फिर भी इसका आंसर आता है 0.5। अब 0.5 यानी 0 से एक कदम, यानी कि 5 कदम आगे, तो यहाँ पे होगा ये वाली पॉइंट यहाँ पे लाई करेगी। और अगर इसी तरीके से अगर मैंने 1.5 की बात करूं तो 1.5 यहाँ पे लाई करेगा। तो इस तरीके से आप चाहे जो भी नंबर डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो, तो आप उसको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रियल नंबर में यही यहाँ पे बताया गया कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, उसको आप मिला के उसको आप कहेंगे वो जो है वो एक रियल नंबर होगा। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, यानी कि आपके पास अपॉन की फॉर्म वाले भी आ जाएंगे, डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में भी, 5/2 भी, या इस तरीके के वाले नंबर, या फिर डेसिमल वाले नंबर तमाम, ठीक है। या फिर जो आम नंबर होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3, होल नंबर भी आएगा 1, और फिर 2 0 1 2, इस तरीके के तमाम नंबर्स, जो भी नंबर्स, और फिर नेगेटिव के भी आएंगे, -1 -2 -3, इस तरीके से, या फिर -0.1 0.5 एंड -0.1, इस तरीके के तमाम नंबर, जो भी आप अपने माइंड में, आपके माइंड में आ सकते हैं, वो तमाम के तमाम क्या होंगे, इस नंबर लाइन पे ही होते हैं। और इन तमाम नंबर्स को हम जो है रियल नंबर बोलते हैं। तो इन नंबर लाइन पे दो किस्म के नंबर होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से, यहाँ पे देखें, इंक्लूडिंग बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन से होते हैं उनको हमने अलग से भी समझना है, लेकिन यहाँ पे भी देखें, विच कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं ना, ये इस तरीके की फॉर्म में, ये तमाम के तमाम होते हैं रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर भी होते हैं जो कि इसी फॉर्म में हम जिनको नहीं लिख सकते, तो वो इरेशनल होते हैं। लेकिन इन दो टॉपिक को हम मजीद और समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो रियल नंबर था वो क्या था। अब समझ में आ चुका होगा कि ऐसे तमाम नंबर्स जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, इन नंबरों में से जो भी आपने अभी तक क्लास 8 तक जो भी नंबर आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। एक नंबर होता है दूसरा, आई थिंक कि आपने पढ़ा हो या फिर नहीं, वो होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो वो एक ऐसा नंबर है जिसको हम रियल नंबर में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी के जो भी इस वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, जो भी इस रियल लाइन नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो एक दूसरी बात भी है कि यहाँ पे अगर मैं रियल नंबर की कुछ इस तरीके से करूं कि रियल नंबर का कोई सेट है, रियल नंबर का कोई सेट है, तो वो मिलके बनता है किस किस से, यहाँ पे जिक्र हुआ ना, एक रेशनल नंबर जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, और यूनियन ऑफ इर्रेशनल नंबर जो कि Q डैश से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर की एक दूसरी डेफिनेशन भी आप इस वजह से समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके जो भी नंबर्स बनते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दी कि ऐसे तमाम नंबर्स जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकें एक नंबर लाइन पे। समझ में आ चुका है अभी इंशाल्लाह कि अब ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ रहे हैं कि ये जो दो नंबर हमने पढ़े इसको मजीद डिफाइन करते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनमें क्या क्या कंडीशन हमें समझनी है। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने लिख दिया है पहले हमने अपना टाइम बचाने के लिए, तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेशनल नंबर वो ऐसे तमाम नंबर्स, ठीक है, जिनको हम लिख सकें P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है। रेशनल नंबर्स ऐसे तमाम नंबर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि रेशनल नंबर्स को हम Q की फॉर्म में अमूमन लिखते हैं, तो वो तमाम ऐसे नंबर्स जो बिलोंगिंग करते हों किनमें से, P अपॉन Q की फॉर्म में से, एंड Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको आई थिंक कि समझ में ना आ रहा हो, हम इसको मजीद डिफाइन करने वाले हैं। तो ऐसे तमाम नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखें, यानी कि एक नंबर ऊपर होना चाहिए ये P की फॉर्म में, एक नंबर नीचे होना चाहिए कोई भी Q की फॉर्म में, इस तरीके से। और इसका मतलब है ये वाला कि कभी भी नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, फिर ये पूरे का पूरा अनडिफाइंड बन जाएगा जो कि रेशनल नंबर में नहीं आएगा। तो यही इसका मतलब था कि वो तमाम नंबर्स जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैंने इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, 1 अपॉन 2 P अपॉन Q की फॉर्म में है, 3 अपॉन 4 P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो ऐसे तमाम नंबर जो एक ऊपर नंबर हो एक नीचे नंबर हो, तो इस तमाम नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। और देखें आपने अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमने जो नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा था 1 2 3 4 5 इस तरीके के, ये जो नेचुरल नंबर का सेट था, क्या हम इनको रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो अगर आप ये कंडीशन इनमें सेटिस्फाई करवा लेते हैं तो आप इनको कह सकते हैं। तो अब देखें ये जो 1 है, इसको अगर मैं नीचे भी 1 दे दूं तो ये एक बन गई ना P अपॉन P की फॉर्म में, और इसका आंसर तो वही 1 ही आएगा, यानी कि इसको हमने इस तरीके से भी लिखा तो भी ये 1 ही रहेगा। तो फिर यानी कि इनको भी हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। 2 को चेक करें कि 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्या, 1 लिखा तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा, फिर से वही 2 आएगा, तो यानी कि 1 नीचे देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब है कि सबके नीचे अगर हम 1 दे दें तो कोई भी इन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 1 यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म सबकी बन रही है। तो आप हमेशा के लिए बोल देंगे आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा ऑलवेज रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर होंगे वो ऑलवेज रेशनल नंबर भी होते हैं, और होल नंबर भी, ठीक है, होल नंबर भी जो है वो क्या होंगे, वो भी हमेशा रेशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि एक ही नंबर होता है उसमें। होल नंबर में क्या होता है, जब बस एक ही इजाफा हो जाता है, 0 का, फिर 1 2 फिर 3। अब इसके भी नीचे अगर हम 1 दे दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर अगर 0 हो गया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका आंसर फिर से 0 आने वाला है। तो फिर ऐसे तमाम नंबर्स जिनके नीचे 1 हो, या फिर 1 का मतलब है कि 1 अपॉन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको, तो वो तमाम नंबर्स जो है वो कौन से होंगे, वो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो अब देखें, एक तो आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, और दूसरी एक कंडीशन होती है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब क्या है, टर्मिनेट का मतलब है खत्म हो जाना,
ठीक है, यहाँ पे मैंने खत्म हो जाना, ठीक है, टर्मिनेट का मतलब है कि खत्म हो जाना। तो ऐसे कोई नंबर जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, जैसे कि 0.5 है ना, आगे कुछ नहीं हो रहा, बस ये स्टॉप हो चुका है, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा, बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से। तो ऐसे तमाम नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं, जैसे कि अब देखें 1.734 और इस तक आगे नहीं जा रहा, बस यहीं तक है हमारी कोई वैल्यू, तो ये भी खत्म हो चुकी है, तो ये भी बिलोंग करेगी रेशनल नंबर में से, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर बन चुका है। अच्छा, अगर नॉन टर्मिनेट होंगे तो फिर क्या कंडीशन होगी? अगर कोई नंबर ऐसा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग का आ गया, यानी कि इस तरीके से नॉन टर्मिनेट आ गया, नो टर्मिनेट, अच्छा नॉन होता है लेकिन चले ठीक है, नो टर्मिनेटिंग, नो टर्मिनेट हुआ यानी कि न खत्म होना, ठीक है, ना खत्म होना। तो कोई ऐसा नंबर है जो कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कोई नंबर ऐसा है खत्म नहीं हो रहा, ये ऐसे तरीके से चलता जा रहा है, तब आप उसको रेशनल नंबर तब कहेंगे जब कोई नंबर रिपीट हो रहा हो। रिपीट होने को हम कहेंगे रिकरिंग, ठीक है। तो इनको, अगर आपके पास कोई नंबर रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो रिपीट होना शुरू हो गया, फिर इस तरीके के नंबर को भी हम क्या कहेंगे, ये भी अब बिलोंग करेगा रेशनल में से। अब आपको रेशनल की कुछ कंडीशनें याद होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा, आप देखें, इनको हटा करके थोड़ी और जो है आपको कंडीशन इनकी मैं समझाने जा रहा हूँ, जस्ट यही है, लेकिन थोड़ा मजीद इनको डिफाइन करने जा रहे हैं कि आपको याद कैसे करना होगा इनको। क्लियर? तो अब देखें, अगर मैं इनको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूं कि एक पॉइंट थी इसकी कि आपके पास नंबर P अपान Q की फॉर्म में होने चाहिए, जबकि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पहली पॉइंट ये थी इसकी। दूसरी पॉइंट ये होनी चाहिए कि आपके पास जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाए। अगर डेसिमल में कोई नंबर है तो वो टर्मिनेट हो जाए। तीसरी बात है, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो फिर रिकरिंग हो जाए, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट हमको मेजर थी। अगर यहाँ तो P अपान Q की फॉर्म में है तो ठीक है, रेशनली होगा। अगर P अपान Q की फॉर्म में नहीं है लेकिन वो डेसिमल में है कुछ इस तरीके से, तो फिर उसको आप चेक करें कि वो टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो खत्म हो गया तो फिर भी वो रेशनल होगा। तो फिर अगर आपके पास P अपान Q की फॉर्म में भी नहीं है लेकिन वो जो है टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें तीसरी कंडीशन आप चेक करेंगे कि क्या उसमें कोई नंबर ऐसा है कि वो रिपीट हो रहा हो बार बार, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरीके से भी कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है टर्मिनेट ना होने के बाद, तो फिर उसको भी आप रेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर हुआ? अब आप ये जस्ट तीन पॉइंट है, अगर आप इसकी याद कर लेते हैं तो रेशनल नंबर का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मजीद बढ़ते हैं कि अब जो इसका सेकंड पार्ट था, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको भी हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो अब देखें, हमने तीन कंडीशनें ऊपर तो पढ़ ली, तो वो तो हो गई रेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखें, वो सारे तमाम नंबर्स जिनको हम P अपान Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वहां पे क्या बोला कि उनको हम P अपान Q की फॉर्म में लिख सकें। तो इरेशनल नंबर ऐसे तमाम नंबर्स x बिलोंगिंग टू, x डज नॉट बिलोंगिंग टू P अपान Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो तमाम ऐसे नंबर जिनको P अपान Q की फॉर्म में ना लिख सकें, तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि अगर P अपान Q की फॉर्म में ना लिखें तो फिर इनको हम कैसे पहचानेंगे कि वो इरेशनल नंबर्स हैं? तो उनको हम, एक तो पॉइंट है कि आप जब भी किसी रूट के अंदर कोई नंबर देखें जिनका रूट न निकल रहा हो, ठीक है, जिनका रूट ना निकल रहा हो, अगर देखें आपके पास कोई ऐसा नंबर है ये, तो आपको पता है कि ये तो, इसका तो रूट क्लियर हो जाएगा 7, तो फिर ये तो बाहर निकल रहा है रूट के पास, रूट के बाद आ रहा है, तो ये तो रियल नंबर रेशनल में कंसीडर हो गया ना। तो ऐसे तमाम नंबर जिसको रूट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, जैसे 3 का रूट कोई भी नहीं होता, 3 का रूट 3 होता है,
या फिर डेसिमल में चला जाएगा, फिर आप चेक करेंगे कि वो टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेट या फिर रिकरिंग का केस देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर आप यहाँ पे सिंपल देखेंगे जिसका रूट नहीं आ रहा तो वो तमाम नंबर्स जो है वो इरेशनल में बिलोंग करेंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, पहली पॉइंट तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी कि पहली पॉइंट क्या होनी चाहिए इसकी, वो जो तमाम नंबर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो रूट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, और ये कौन से होंगे, नंबर ए यानी कि कोई भी नंबर है, ए क्या है, कोई भी नंबर है बस। ठीक है, लेकिन नंबर कौन सा, रियल नंबर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो एक जो है रेशनल ही नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर। ठीक है, सो अब सेकंड पॉइंट आप इसकी क्या देखेंगे, वहां पे हमने देखा था कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में, अपनी फॉर्म में नहीं, फॉर्म में था तो उसके बाद दो नंबर आ रहे थे, या तो टर्मिनेटिंग का या तो रिकरिंग का। तो इसमें तो एक पॉइंट थी कि वो टर्मिनेट हो जाए, रेशनल में यही था। और यहाँ पे तो ये एक बात है कि वो टर्मिनेट तो कभी भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होना चाहिए ऑलवेज। क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर लिखी हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और तीसरी पॉइंट क्या है, अच्छा ये दूसरी पॉइंट वहां पे रेशनल में क्या थी कि वो टर्मिनेट होना चाहिए, और अब तीसरी बात क्या है कि वहां पे तीसरी बात ये थी कि वहां पे रिकरिंग होना चाहिए, बार बार पॉइंट, कोई चीज, कोई सी भी पॉइंट बार बार रिपीट होनी चाहिए। और यहाँ पे होता है कि नॉन रिपीट होनी चाहिए, नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। रिकरिंग, यहाँ पे रिपीटिंग सेम चीज है। ठीक है, मैं रिकरिंग का वर्ड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे रिपीटिंग लिखा हुआ है तो सेम चीज हो गया। ओके, यानी कि किस तरीके से होंगे आपके पास जो नंबर होंगे, अगर तो आपके पास कोई नंबर इस रूट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि √5, इस तरीके के तमाम नंबर्स वो क्या होंगे, रेशनल, इरेशनल नंबर्स होंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं है, डेसिमल फॉर्म में है, तो आपको चेक करना है कि कोई नंबर क्या खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखें, इस नंबर में कोई भी नंबर खत्म नहीं हो रहा, ये चलता हुआ जा रहा है, तो फिर कोई चीज रिपीट हुई है, कोई सेंस मिल रहा है। 2, 3, 5 दो मरतबा हुआ है, लेकिन आगे फिर 5 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चेक करें कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ और ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई। आप ऐसे तमाम नंबर्स को क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो आपने समझा कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस था। अच्छा, मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में इसके दो मेजर नंबर लिखे हैं। एक होता है पाए, ये पाए भी हमेशा ऑलवेज जो है वो इरेशनल नंबर कंसीडर होगा। और ये ई क्या है, ये ई भी एक नंबर है जो कि इरेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। इस ई को हम क्या बोलते हैं, ये एक आयलर नंबर है। आयलर साइंटिस्ट आपने सुना ही होगा, तो उसका एक दिया हुआ नंबर है ये। ठीक है, तो ये तमाम रेशनल और इरेशनल थे। अब जो कि हमने रेशनल और इरेशनल तमाम नंबर्स पढ़े, इनके अलावा आप अगर दिमाग को यूज करें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि हमने नहीं पढ़ा हो। इन दोनों नंबर को अब मिला करके हमने एक तीसरा नंबर बना दिया जो कि बड़ा नंबर, रियल नंबर कंसीडर होता है। तो तीसरा नंबर भी मैंने आपको बताया था, वो कॉम्प्लेक्स होता है वो, लेकिन वो इनमें नहीं आता। तो समझ में आ गई बात। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व। आ चुके हैं अब अपनी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है अब वो यानी जो कि है 2.1 की है। अब 2.1 में जैसे कि हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफाइन किया था, रियल नंबर को ही समझते वक्त हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अच्छे तरीके से समझा था। तो अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया कि रिकॉग्नाइज करें कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फर्क है। फर्क नहीं, यानी कि इनमें से कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो फिर से जैसे कि हमने समझा था वहां पे कि रेशनल नंबर कौन से होंगे, अगर आपके पास कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यानी डेसिमल में अगर कोई नंबर नहीं है, तो फिर आपको रेशनल नंबर के लिए आपको दो पॉइंट याद होनी चाहिए। एक तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, या तो फिर दूसरी पॉइंट उसकी ये थी कि वो टर्मिनेट या फिर रिपीटेड हो। ठीक है, पॉइंट डेसिमल के बाद क्या हो, रिपीटेड हो, रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो पहला इसका पार्ट है वो क्या है। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ सबको, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो वो क्या है, देखें 5 अपॉन
6 लिखा हुआ है ना, एक तो P अपन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लियर है कि अब ये किस नंबर से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है एक रेशनल नंबर से। तो पहला रेशनल नंबर के पास ये नहीं होता। ओके, तो पहला पार्ट हमारे पास हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। पहले पार्ट को आप क्या कहेंगे, ये जो पहला पार्ट हमने सोल्व किया वो रेशनल नंबर हो गया। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड को। तो पार्ट सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है बी, ओ इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बी पार्ट एक लिखा मैंने जो कि है रूट ऑफ रेडिकल 3। तो मैं क्लियर, जब मैंने इरेशनल नंबर के एग्जांपल ही दिए थे तो वहां पे भी मैंने यही एक क्वेश्चन यूज किया था, रेडिकल 3। तो क्लियर हो गया। तो ये इसका जो देखें, पहले तो ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जो भी होता है तो वो तो बिलोंग करता है 100% इरेशनल नंबर से। लेकिन देखते हैं कि उसका रूट कंप्लीटली निकल तो नहीं रहा। तो देखे 3 का तो कोई रूट नहीं होता, ठीक है। 3 का रूट नहीं निकलता, तो ये खुद क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर में चला गया। तो बी का आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल होगा, ठीक है, इरेशनल। और ये जो ऊपर वाला था ये कौन सा था, ये एक रेशनल नंबर था। ऊपर वाला रेशनल, पहला रेशनल और सेकंड वाला इरेशनल, तो ये दोनों हो गए। अब हम बात करेंगे इसकी। तो सी पार्ट में फिर से देखें, सी पार्ट में फिर से देखें कि आपके पास एक 3/9 नजर आ रहा है। तो आप इसको सोल्व करें या ना करें, फिर देखें अगर आप इस पे टेबल लगाना चाहें फिर भी आप लगा सकते हैं कि 1/3 ही आएगा, ठीक है। फिर भी तो P/Q की फॉर्म, फिर P/Q की फॉर्म फिर से बन रही है। लेकिन अगर आप सोल्व नहीं भी करते तो फिर भी P/Q की फॉर्म में थी। तो आपको जब भी P/Q की फॉर्म नजर आ गई तब आप क्या कहेंगे कि वो तो नंबर बिलोंग करता है रेशनल नंबर से। तो ये भी एक कौन सा हो गया, यानी कि 3 पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, रेशनल, ये रेशनल नंबर में चला गया। अब ये 3 भी हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको जो है अब इजी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसको बेसिक डिफाइन कर लिया था। ओके, तो अब देखें इसको हम डिफाइन सोल्व करने जा रहे हैं पार्ट डी को। पार्ट डी में देखिए क्या है, 2x लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास जो भी नंबर हो तो उनके नीचे 1 होता है। तो आपके पास इसको नीचे 1 दे सकते हैं ना, जब आप इसके नीचे अगर 1 दे दें तो फिर भी ये क्या बन सकता है, फिर भी वही 2x ही बनेगा, ठीक है, जिसपे कोई फर्क नहीं बनने वाला। तो ये P/Q की फॉर्म में फिर से बन गया, और रूट हमें नजर नहीं आ रहा, तो ये भी एक कौन सा, इसका भी आंसर यानी कि क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर बन गया। समझ में आ गई बात। तो ये भी एक रेशनल नंबर बन गया, यानी कि पार्ट डी का भी आंसर क्या हो गया, वो भी एक रेशनल नंबर में चला गया। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो है इरेशनल नंबर नहीं, यानी कि पार्ट ई की हम बात करते हैं। पार्ट ई में क्या है, तो यहाँ पे देखें अगर लिखा हुआ है पार्ट ई में -1 एंड 1/2, तो ये तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले इसको आप सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, आपको P/Q की फॉर्म तो पहले ही नजर आ रही है, तो ये तो 100% वही नंबर हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व कैसे करते हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड हो जाएगा इसके साथ, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा। जब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2 बन गया, और फिर प्लस इससे ऐड हो जाएगा 1 से, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा फिर से वही जो नीचे 2 था वही। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा -1/2। क्लियर हो गया, -1/2। तो माइनस हो या ना हो तो फिर भी वो रेशनल ही होता है ना। रेशनल में हमने सीखा था कि वो नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ जाते हैं, लेकिन P/Q की फॉर्म में है तो ये किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा Q से, जिसको हम बोलते हैं रेशनल, रेशनल, ठीक है। तो ये भी पार्ट डी भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो चुका है। और आपको पता है, अब देखें एफ पार्ट को देखें कि एफ पार्ट में तो 100% क्लियर हो रहा है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं कि आपको आसानी से नजर आ जाए। ओके, अब पार्ट ई में, एफ में देखें कि पार्ट एफ में लिखा हुआ है रेडिकल ऑफ 11। क्या 11 का रूट निकलता है, 11 का रूट नहीं निकलता, और रूट भी नजर आ रहा है हमें। तो ये किससे बिलोंग करेगा, तो ये 100% बिलोंग करेगा किसमें से, इरेशनल में से। यानी कि पार्ट एफ का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमें रूट नजर आ गया है तो अब ये इरेशनल, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। इसको मैं अलग से लिख देता हूं, इरेशनल। तो ये एक पार्ट जो एफ पार्ट था वो इरेशनल में। और अगर आप जी पार्ट को देखें यहीं पे ही,
तो जी पार्ट भी सेम, ये जस्ट बाहर से माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो माइनस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, माइनस होती तो फिर भी वो वही नंबर रहता। और अब देखें, हम तो जस्ट रूट को देखेंगे कि रूट नजर आ गया है, तो रूट जब भी नजर आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो इरेशनल में चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो माइनस का रेडिकल ऑफ 11 था, ये भी बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर में से। रूट नजर आया ना, तो इसको भी हम इरेशनल नंबर में से कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो अब देखें मजीद पार्ट इसके, तो एच पार्ट देखें फिर, ठीक है, मैं इसको फिर से थोड़ा अगर ऊपर करूं तो इरेशनल नंबर नहीं, एच पार्ट को देखें। अब एच पार्ट में क्या है, एच पार्ट में हमारे पास गिवन कर दिया इन्होंने एच पार्ट यहाँ पे। चलें इसको मैं नीचे आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। ये है हमारे पास यहाँ पे भी। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, एच पार्ट को। सो एच पार्ट में देखिए लिखा हुआ है ये वाला एच पार्ट, तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है -2/5, ये एच पार्ट है। तो -2/5 नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो रेशनल या इरेशनल में तो चला जाता है, लेकिन हमें कंडीशन देखनी होती है कि कौन सी, P/Q की फॉर्म है। तो यहाँ पे ऊपर P है, नीचे Q है, तो इस फॉर्म में अगर नजर आ गया तो ये बिलोंग करेगा रेशनल में से। तो इसका आंसर क्या आ गया, रेशनल। तो ये भी एक रेशनल में चला गया। ओके, थोड़ा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये भी इसमें क्या हो गया, रेशनल नंबर में। अब हम पार्ट आई को देखते हैं कि पार्ट आई में क्या होगा। ये पार्ट आई को चेक करेंगे। अब पार्ट आई में क्या है, आई पार्ट में अगर देखें आप तो फिर से भी आपको रूट नजर आ रहा है, इतना सा बड़ा 2/5 उसके अंदर है। मैंने पहले ही बता दिया था कि अंदर वाला कोई ना कोई रेशनल नंबर ही हो सकता है, लेकिन जब रूट आ गया तब आप हमेशा कहेंगे कि वो क्या, कौन सा नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो देखिए कितने आसान है, जस्ट अगर आप थोड़ा इमेजिन करें तो पूरे का पूरा सिस्टम आसान है यहाँ पे इसको रेशनल और इरेशनल को समझने में। अब तक हमने देखें डेसिमल को नहीं समझा, जस्ट ऊपर वाले में एक ही कंडीशन P/Q की फॉर्म में आ रहा है तो रेशनल, रूट जहां पे भी नजर आ रहा है तो इरेशनल। तो ये भी हो गया। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये तो जे पार्ट भी क्या है। तो अगर आप यहाँ पे भी अंडरस्टैंड करें कि जे पार्ट क्या है, ये जे पार्ट, तो जे में क्या है, रेडिकल ऑफ 2, ठीक है, रेडिकल ऑफ 2 फिर से बिलोंग करेगा किस में से, इरेशनल में से। अब आप तो होशियार हो चुके होंगे, समझ में आ चुका होगा आपको हर चीज। ओके, अब देखें के पार्ट। अब डेसिमल वाले कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो डेसिमल के लिए हमें क्या चेक करना है, के में डेसिमल के लिए हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे है 5.271483। तो डेसिमल के लिए हमें, तो रेशनल के लिए, अब डेसिमल जब भी नंबर होंगे तो रेशनल के लिए क्या कंडीशन थी कि या तो वो रुक जाए डेसिमल के बाद, किसी पॉइंट के बाद वो रुक जाए, या तो फिर नंबर रिपीट हो, तब उसको रेशनल कहेंगे। ये तो फिर रुक भी नहीं रहा और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये कौन से नंबर से बिलोंग करेगा, इर्रेशनल से। ठीक है, तो ये नंबर इरेशनल हो गया। अब पार्ट देखते हैं, यानी कि आपके पास जो के पार्ट होगा उसका आंसर क्या था, इरेशनल। इरेशनल आप इसको कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद जो एल पार्ट है, एल पार्ट उसमें क्या है, फिर से देखें 62.1666 और इस तरीके से। अगर ये रिपीट भी हो रहा है, यहाँ पे देखें डेसिमल नहीं लगा हुआ, डेसिमल नहीं लगा हुआ, यानी कि यहाँ पे डॉट 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 नहीं है। अगर डॉट लगे हुए होते यानी कि खत्म नहीं हो रहा, फिर भी ये रिपीट तो हो रहा था, खत्म नहीं हो रहा फिर भी ये रिपीट हो रहा था 666। और अगर ये खत्म हो चुका है फिर भी ये क्या है, खत्म होने वाले को नंबर को भी हम बिलोंग करवाते हैं रेशनल में से। दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती, इसको हटाएं, ये रेशनल है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया, यानी एल पार्ट कौन सा होगा, ये रेशनल में कंसीडर होगा। ये जो एल पार्ट है वो रेशनल में कंसीडर हो चुका है। ओके, अब देखें ये एल पार्ट भी हो गया। अब एम पार्ट को थोड़ा सा देखें, गौर करें अब इस पे, तो ये देखें क्या हो रहा है, एम पार्ट में क्या है 35.1924, यहाँ पे स्टॉप हो चुका। फिर से अगर यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा होता तो यहाँ पे डेसिमल लगे हुए होते, तो यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा। वैसे इसमें जो रिपीट नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ तक ये स्टॉप हो चुका है, तो ये फिर कौन से नंबर से बिलोंग करेगा, 100% रेशनल से। ये भी रेशनल हो चुका। अब हम ये क्या हो रहा है सिस्टम, चले छोड़ने इसको।
तो अब देखें कि हम अब पार्ट एन को सोल्व करने जा रहे हैं, तो पार्ट एन को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट एन में भी देखें अब, ठीक है, पार्ट एन में भी क्या है कि 10.22 and 99 and 33 and 22। अच्छा देखें, ये एक प्रोसेस हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 229933 फिर से 2 आ गया, ठीक है, फिर से क्या आएगा 22 और फिर आगे 99 और फिर आएगा 33, फिर से शुरू हो जाएगा 22 फिर 99 फिर 33। तो इस तरीके से देखें कि एक पैटर्न नजर आ रहा है हमें कि 22 33 99 ये चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि फिर से दोबारा कौन सा पैटर्न आएगा, तो फिर 22 आएगा, फिर 33 99 आएगा, फिर 33। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है था, ये तो रेशनल नंबर था। जब कोई रिपीट होता है तो वो तो रेशनल होता है। समझ में आ चुकी है बात। और ये तो ओ पार्ट था, ये तो ओ पार्ट तो मैं प्रीवियस में समझा के आया हूं उसी में ही। तो ये पाए और एक दूसरा नंबर ई था, तो वो तो रेशनल में ही कंसीडर होते हैं ना। तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये तो रेशनल में ही कंसीडर हो गया। मैंने इसको यहीं पे ही बता दिया, ठीक है। और अब मजीद भी इनको मैं सोल्व कर देता हूं यहाँ पे। तो अब देखें कि इसके जो मजीद जो ये पार्ट्स हैं लास्ट वाले, इनको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, यानी कि सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे एक है पी पार्ट। सो पी पार्ट को वेट, पी पार्ट को भी मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, पी में क्या है, पी पॉट के अंदर है रेडिकल ऑफ 144। मैंने यहाँ पे कहा था कि आप जब भी नंबर आ जाए पहले चेक करके देखें कि उसका रूट तो नहीं निकल रहा। अब 144 का रूट निकलता है 12, ठीक है, 12 रूट इसका निकल जाता है। तो यानी कि ये रूट में नहीं रहने वाला, ये रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका आंसर 12 आता है। तो रूट में ये नहीं रहने वाला, यानी कि इसका रूट खत्म हो जाएगा। तो जब अब देखें रूट इसका खत्म हो चुका है, तो अब ये एक ऊपर p नीचे 1, तो p अपान क्यू की फॉर्म में बन गया। और जब p अपान क्यू की फॉर्म में बन गया तो ये एक बिलोंग कर जाएगा, किस में से बिलोंग कर जाएगा, रेशनल में से। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, ये इसको नहीं, रेशनल नंबर बन जाएगा। और उसके बाद अब ये देखें एक दूसरा यहाँ पे क्यू है, क्यू पार्ट को भी हम देख लेते हैं कि क्यू पार्ट में क्या है। सेम टेक्निक से अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर 1000 का भी रूट निकलता है, वो कि जो होता है 10 और 100, ठीक है। तो 100 फिर से देखें रूट से बाहर आया तो रूट कैंसिल हुआ, तो इसके नीचे 1 भी होता है। तो पी अपन क्यू की फॉर्म फिर से ये बिलोंग करेगा किस में से, रेशनल नंबर में से। तो ये जो पी पार्ट था वो भी रेशनल, ये भी रेशनल। अब देखें फिर से, और ये चीजें देखें कि थर्ड रूट ऑफ, यहाँ पे जो आर पार्ट है, आर पार्ट वो है कि थर्ड रूट ऑफ, वहां पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 27 है। तो थर्ड रूट आप जब 27 लेंगे तो वहां पे इसका आंसर आता है, यानी कि ये भी बाहर निकलता है, ये भी रूट से बाहर आता है, जिसका आंसर ये होता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप इस 3 का जब भी आप क्यूब लगाएंगे तो इसका आंसर आता है 27, यानी कि 27 का थर्ड रूट 3 ही था। तो यानी कि ओवरऑल बात यही है कि इसका रूट निकल चुका है जो कि 3 होता है। तो जब 3 आ गया, रूट से बाहर आ गया, तो इसके नीचे 1 देके आप इसको बता सकते हैं कि पी अपन क्यू की फॉर्म में बन गया, जो कि बिलोंग करता है रेशनल में से। क्लियर हुआ। तो ये भी जो आर पार्ट था वो भी रेशनल में। अब मजीद डिस्कस करते हैं एस पार्ट को। तो एस पार्ट में अगर आप देखें तो ऊपर रूट है जो कि 3 है, नीचे 2 है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि P अपान Q की फॉर्म तो बन गई, ऊपर P नीचे Q, लेकिन आपको फिर से देखें ऊपर रूट नजर आ रहा है, जिस भी नंबर में रूट नजर आता है वो बिलोंग करता है इर्रेशनल में से, ठीक है। क्या, इर्रेशनल, ये इरेशनल नंबर हो चुका। और अब लास्ट वाला देखें टी पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का ही लास्ट पार्ट है, टी पार्ट, वो जस्ट 0 है। तो मैंने ऊपर जब मैंने होल नंबर का बताया था, मैंने कहा था कि 0 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ रहा, ऊपर 0 आ चुका है, जिसका आंसर फिर से 0 आएगा, और जो कि फिर से P अपन Q की फॉर्म बन रहा है। तो ये क्या बन चुका है, एक रेशनल नंबर बन चुका फिर से, ठीक है। अब हम ओवरऑल इसको, अगर मैं आपको जो एक्सरसाइज को बता दूं कि इसका आंसर क्या क्या यहाँ पे आना चाहिए था, तो यहाँ पे देखें, मैं इसको जूम करके आपको बता देता हूँ कि ये, पहले इनको मिटा देते हैं। आपको मैंने पूरा डिटेल समझा दिया है, अब मजीद हम इनको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता था। अब देखें
हमने जो पहला क्वेश्चन जिक्र किया तो ये एक रेशनल नंबर बना था, ये फिर इरेशनल बना, फिर ये रेशनल बना, फिर ये रेशनल, फिर रेशनल, और फिर ये इरेशनल बना। आई के फॉर्म में इरेशनल के लिए दे रहा हूं, ये इरेशनल बना, ये एक रेशनल नंबर बना, ये फिर से क्या बन गया, ये इरेशनल बना था, ये रूट है, फिर से क्या था, इरेशनल, और ये क्या था फिर ना तो खत्म हो रहा था ना ही रिपीट हो रहा था, फिर भी इरेशनल, ये खत्म भी हो गया था और रिपीट भी हो रहा था। ठीक है, खत्म भी हो गया था, रिपीट भी हो रहा था, लेकिन अगर खत्म ना भी होता तो फिर भी रिपीट हो रहा था, लेकिन ये यानी कि दोनों साइडों में थे ये रेशनल नंबर, और ये फिर से इरेशनल, क्योंकि खत्म भी, अच्छा ये रियल नंबर था, रेशनल नंबर था, क्यों, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। ठीक है, रिपीट तो नहीं हो रहा था लेकिन खत्म हो गया। और अब ये भी क्या था, इसमें भी पैटर्न हमें नजर आया था कि 2 2 3 3 9 9 वगैरह जो है रिपीट हो रहे थे, तो ये भी रेशनल में, और ये तो 100% रेशनल में था, इसको मैंने प्रीवियस में बताया था। ये रेशनल था क्योंकि रूट से बाहर आ रहा था 12, ये भी रेशनल था क्योंकि रूट से बाहर आ रहा था 100, ये भी रेशनल था जो कि रूट से बाहर आ गया था 3, और ये तो इरेशनल था जिसका रूट 3 से नहीं आ रहा था बाहर, और ये 0 फिर से रेशनल था। तो आई थिंक कि आपको 100% क्लियर हो चुका होगा रेशनल और इरेशनल। अब देखें इन पूरी एक्सरसाइज में देखें, दो ही नंबर थे ना, रेशनल और इरेशनल, तो हम रेशनल और इरेशनल को मिला करके क्या बोलते हैं उस नंबर को, रियल नंबर। तो ये तमाम नंबर जो हैं वो एक रियल नंबर हैं। क्लियर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।